नमस्कार, एशिया न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन वृंदावन श्री ठाकुर बाके बिहारी मंदिर न्यास विधेयक ध्वनिमत से पास हो गया। इसके बाद अब बाके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही दान पुण्य चंदा चढ़ावा सीधे बाके बिहारी जी के खाते में जाएगा। मंदिर के चढ़ावे दान और सभी चल अचल संपत्तियों पर अब न्यास का अधिकार होगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या बाके बिहारी जी भी सरकारी हो गए। देखिए एक खास रिपोर्ट। मथुरा में सेवायतों और आम जनता के तमाम तर्कों और जन विरोध को दरकिनार करते हुए उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने ध्वनि मत से वृंदावन श्री ठाकुर बाके बिहारी मंदिर न्यास विधेयक को पास कर दिया। इसमें मंदिर में स्थापित मूर्तियां, मंदिर परिसर और प्रतिमा के भीतर देवताओं के लिए दी गई भेंट उपहार, किसी भी पूजा सेवा कर्मकांड समारोह, धार्मिक अनुष्ठान के समर्थन में दी गई संपत्ति, नकद या वस्तु रूपी अर्पण, मंदिर परिसर के उपयोग के लिए डाक तार से भेजे गए बैंक ड्राफ्ट और चेक तक शामिल हैं। मंदिर की संपत्तियों में आभूषण, अनुदान, योगदान, हुंडी संग्रह सहित श्री बाके बिहारी जी मंदिर की सभी चल एवं अचल संपत्तियां सम्मिलित मानी जाएंगी। क्यों ऐसा करना जरूरी हो गया था, इसको समझते हैं मंत्री बलदेव सिंह आलोक से। इनसे बात की हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा ने। बाके बिहारी मंदिर कॉरिडोर से जुड़ा अध्यादेश आज विधानसभा में पेश किया गया और पारित भी हो चुका है अध्यादेश, लेकिन उस पर सियासत जारी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मंत्री बलदेव सिंह आलोक जी हैं। आज अध्यादेश पेश किया गया बाके बिहारी कॉरिडोर से जुड़ा हुआ, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो स्थानीय लोग हैं उनका ये आरोप है, अध्यादेश के पहले उन्होंने याचिकाएं भी दायर की हैं कोर्ट में, और उनका आरोप है कि मंदिर पर सरकार नियंत्रण के लिए इस तरह के बिल ला रही है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिस तरह से 2017 के बाद जिस तरह से मंदिरों को व्यवस्था की गई, मंदिरों को सुंदर और भव्य बनाने का काम किया गया माननीय योगी जी के नेतृत्व में, तो हम चाहते हैं कि ये आज जो ट्रस्ट बाके बिहारी जो न्यास ये आज सदन में पेश हुआ है, उसका मतलब है कि मंदिर की सारी चौक चकाचौंध और सारी व्यवस्थाएं जो ठीक तरह से हों, और जो चाहे देश विदेश के जो यात्री अपनी भावना के साथ मंदिरों में भी आते हैं मत्था टेकने, तो उनको कहीं किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, अच्छी व्यवस्था हो, अच्छी साफ सुथरी व्यवस्था हो और सिस्टमेटिकली ये चीज़ करने का काम किया है। तो ये बनेगा तो अच्छा है। और जहाँ तक कोर्ट का आपने बात करी है, और कोर्ट का जो निर्णय होगा वो बात की बात है, मगर इन जो लोग विरोध करते हैं उन्हें विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको सरकार क्या रेनोवेशन के बाद क्या वहाँ पर और अच्छा होगा? देखिए, सरकार की मंशा स्पष्ट है, जो बेहतर से बेहतर मंदिरों में काम हो सकता है उसको करने का काम करेंगे। जो उसके सदस्य होंगे, उनको अच्छे सदस्य, अच्छे लोग होंगे, तो उस ट्रस्ट को अच्छा चलाने का 18 सदस्यों का ये ट्रस्ट बताया जा रहा है, जिसमें जो पारंपरिक रूप से पूजा करते थे उनको भी शामिल किया जाएगा, कई अधिकारी भी शामिल होंगे। लेकिन ये एक सवाल विपक्ष इस पर ये उठा रहा है कि देखिए, संविधान के जिस अनुच्छेद का उल्लेख किया गया है अध्यादेश में, उसमें साफ तौर पर कहा गया कि धार्मिक कार्य में हस्तक्षेप सरकार का नहीं होगा, बेहतर व्यवस्था के लिए सरकार अध्यादेश ला रही है। लेकिन दोनों तरफ से जो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, इसके बीच में भक्त बहुत असमंजस की स्थिति में है कि ये कॉरिडोर का स्वरूप क्या होगा। देखिए, मैं कहता हूँ ये भक्तों को तो ये मानना चाहिए कि भक्तों को तो एक बहुत अच्छी व्यवस्था के तहत इस न्यास को लाया गया है। और मैं फिर भी कहना चाहता हूँ कि स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये जो न्यास है वो मंदिर की बेहतरी के लिए, अच्छी व्यवस्था के लिए, अच्छे कानून व्यवस्था के लिए, अच्छे कॉरिडोर के लिए सारी चीज़ें करेगी। तो क्या सरकार अगर कोर्ट का आदेश माने, अगर कोर्ट रोक लगा देता है इस तरह? देखो, कोर्ट के ऊपर तो कोई नहीं है, वो तो बात की बात है। ये बलदेव सिंह औलख थे,
उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं और आज 24 घंटे का विशेष सत्र चल रहा है उत्तर प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन। और बांके बिहारी कॉरिडोर से जुड़ा अध्यादेश पेश किया गया, अध्यादेश पारित हुआ है और इसमें तमाम सारी बातों का उल्लेख किया गया है। हालांकि दूसरी ओर विपक्ष का ये कहना है कि सरकार बांके बिहारी कॉरिडोर बनाकर बांके बिहारी मंदिर पर नियंत्रण करना चाहती है। एक और सरकार ने न्यास गठन का बिल पास किया तो राज्यपाल ने भी बिना देरी किए अध्यादेश भी जारी कर दिया, तो वहीं मथुरा में इसका विरोध शुरू हो गया। बांके बिहारी मंदिर के सेवायत समाज और गोस्वामी समाज के लोग इसके विरोध में उतर आए हैं। सबसे पहले आप ठाकुर जी के इस मंदिर की विशेषताओं को ग्राफिक्स के माध्यम से समझ लीजिए और इस प्रबल जन विरोध को देख लीजिए। बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। बांके बिहारी मंदिर एक नजर में। मथुरा के वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर पूरी दुनिया में मशहूर है। ये कृष्ण मंदिर, मंदिर का कुल क्षेत्रफल 870 वर्ग मीटर, दर्शन प्रांगण 365 वर्ग मीटर में फैला गोस्वामी समाज की पैतृक संपत्ति है। आदिकाल से यही लोग करते आ रहे सेवा। 20 अगस्त 2022 को मंदिर में मची थी भगदड़। 2 श्रद्धालुओं की हुई थी भगदड़ में मौत। सरकार ने यहीं से महसूस की इसकी जरूरत। बढ़ते श्रद्धालुओं की सुरक्षा निहायत जरूरी। विदेशियों से भी आते हैं हर साल श्रद्धालु। कॉरिडोर से मूल स्वरूप के नुकसान की आशंका। वृंदावन की गलियों का बिगड़ेगा स्वरूप। इन्हीं गलियों में खेले हैं बांके बिहारी जी। एक और तो सरकार का कहना है कि न्यास का गठन स्वामी हरिदास की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। स्वामी हरिदास के समय से चली आ रही रीति रिवाज, त्योहार, समारोह और अनुष्ठान बिना किसी हस्तक्षेप या परिवर्तन के जारी रहेंगे। न्यास दर्शन का समय तय करेगा, पुजारियों की नियुक्तियां करेगा और वेतन भत्ते प्रतिकर निर्धारित करेगा। साथ ही भक्तों और आगंतुकों की सुरक्षा तथा मंदिर के प्रभावी प्रशासन और प्रबंधन की जिम्मेदारी भी न्यास पर होगी। वहीं गोस्वामी समाज के लोग ही इसके विरोध में उतर आए हैं। इस कॉरिडोर को बनाने का विरोध तो पहले से ही हो रहा था, मगर अब वो और भी ज्यादा उग्र हो गया है। ये पूरा मंदिर गोस्वामी समाज की पैतृक संपत्ति है। अब उसी समाज के लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर न्यास का गठन होगा तो वो लोग पूरी संपत्ति सरकार को दान करके ठाकुर जी को लेकर सपरिवार कहीं अन्यत्र चले जाएंगे। मंदिर परिसर में मौजूद महिलाओं ने भी अपना प्रबल विरोध दर्ज कराया है। महिलाओं का कहना है कि यहाँ कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। यही कारण है कि महिलाएं भी अपना काम धंधा छोड़कर बाहर निकल आई हैं। बांके बिहारी कॉरिडोर से जुड़ा अध्यादेश आज विधानसभा में पारित हुआ है, लेकिन इस पर अब सियासत भी हो रही है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि ये जो कॉरिडोर बनाया जाएगा इसमें ट्रस्ट में कई सदस्य होंगे, जिसमें मंदिर परंपरा से जुड़े जो परिवार हैं, गोसाई परिवार और अन्य पद्धति के जो लोग हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। सरकारी अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी हमारे साथ हैं। सर, कॉरिडोर का ये जो विवाद है ये अब और गर्मा गया है। सरकार ने एक और जहाँ ये मामला न्यायालय में पेंडिंग है, आज अध्यादेश पेश किया है। समाजवादी पार्टी किस तरह से देखती है? सरकार कह रही है कि धार्मिक कार्यों में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, मंदिर की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कॉरिडोर से जुड़ा अध्यादेश आज पारित कराया गया। सरकार जिस तरह से चोर दरवाजे से विधेयक लाई है तो इससे मालूम पड़ता सरकार की नीयत साफ नहीं है। पहले ही मामला सुप्रीम कोर्ट से के इशारे पर हाई कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है, हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है। आवश्यकता क्या थी इस चोर दरवाजे से आने की? जब सदन में आज चर्चा दूसरे विषय पर होनी थी तब ये विधेयक ला करके सरकार ने अपनी नीयत दर्शाई है। सरकार की सीधी मंशा जो मंदिर का चढ़ावा आता है उसमें हिस्सा बांट करने की है और अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने की है। अगर सरकार की नीयत ठीक होती
तो वहाँ जो क्षेत्र के लोग हैं, जो मंदिर के सेवादार हैं, मथुरा वृंदावन के नागरिक हैं, वो लोग इस पर प्रसन्न होते। विरोध के स्वर तो वहीं से आ रहे हैं ना। इसका मतलब सरकार की नीति नियत साफ नहीं है और हम लोग स्पष्ट कह रहे हैं कि सरकार की नियत मंदिर में आने वाले चढ़ावे पर है और सरकार की नियत जो पूंजीपति मित्रों ने जमीनें खरीदी हैं, जैसा हम लोग अयोध्या में भी देख चुके हैं कि इनके ही लोगों ने जमीनों का खेल किया था, उसी तरह कोई खेल मथुरा वृंदावन में भी होने जा रहा है। इंडिया ब्लॉक की सहयोगी कांग्रेस पार्टी की लीडर हैं आराधना मिश्रा मोना, उन्होंने कहा है कि सरकार उस कुंज गली को समाप्त करने की तैयारी में है जिस कुंज गली में आज भी लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। किस तरह से देखते हैं ये गलियारे जो चौड़े किए जाएंगे, गलियां जो मथुरा में, ये अपने आप में एक अलग विशेष धार्मिक महत्व रखती हैं? देखिए, सरकार चूंकि ये होटलों को बढ़ावा देना चाहती है, पूंजीपतियों को बढ़ावा देना चाहती है, जो मूल भावना है, ये सच है कि वृंदावन में कुंज गलियां नहीं तो वृंदावन का स्वरूप क्या है। जो श्रद्धालु और पर्यटक में फर्क होता है, सरकार श्रद्धालुओं की भावना पे कुठाराघात करके पर्यटक बढ़ाना चाहती है। इसी बात का हम लोग विरोध कर रहे हैं। जो मूल क्षेत्र है, जो वहाँ की मूल भावना है, निधि वन में वन नहीं होगा तो क्या होगा, टटिया स्थान में यदि कलयुग का प्रवेश हो जाएगा तो क्या होगा, ये जो वृंदावन की मूल भावना है सरकार छेड़छाड़ कर रही है, इसी बात का हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो देखिए, वृंदावन में बनने वाले कॉरिडोर का अब जो मामला है वो गर्मा गया, क्योंकि सरकार ने आज अध्यादेश पारित किया और समाजवादी पार्टी का कहना है कि अचानक से अध्यादेश लाया गया, जबकि मामला न्यायालय में अभी भी विचाराधीन है। मथुरा के श्री ठाकुर बाके बिहारी मंदिर की देखरेख गोसाई परिवार, जिसे गोस्वामी परिवार कहते हैं, वही करता आ रहा है। इनकी कई पुश्तें गुजर चुकी हैं बाके बिहारी की सेवा करते हुए। और तो और पूरा बाके बिहारी मंदिर परिसर और यहाँ की सारी जमीन इसी परिवार की है। अब अगर बाके बिहारी जी ही सरकारी हो गए तो इनकी ये जमीन भी गई। इसी बात का विरोध जारी है। ऐसे में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आराधना मिश्र मोना से जब बात की गई तो उन्होंने भी गोस्वामी परिवार का समर्थन किया। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान आज बाके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के संबंधित अध्यादेश पेश किया गया। उस पर विपक्ष की अलग राय है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि मंदिर की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए एक ट्रस्ट बनाया जाएगा और ट्रस्ट पूरा काम देखेगा और सरकार किसी भी तरह से मंदिर के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना जी हैं। मैम, किस तरह से देख रही हैं आप इस अध्यादेश को जो आज पेश किया गया? और सरकार के अपने दावे हैं, मथुरा के स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर पर सरकार का पूरा फोकस है और मंदिर के कामकाज में हस्तक्षेप है। कांग्रेस किस तरह से देखती? देखिए, मैं स्वयं गई थी वहाँ पे जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनसे मिल करके आए थे हम। मैं गोसाई परिवार से भी मिली थी। उन लोगों ने भी अपनी पीड़ा कही और मैं तो ये बात कहूँगी कि आज से नहीं, हमारा परिवार हमेशा वहाँ दर्शन करने जाता रहा है। वो बाके बिहारी मंदिर हमारी सनातन धर्म की आस्था का जीवंत हमारी आस्था है उसमें। वहाँ की कुंज गलियाँ, वहाँ का मंदिर, आखिर क्या ऐसी मजबूरी थी कि एक तरफ सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे दे रखा है अभी 4 दिन पहले और आज सरकार अध्यादेश ले आती है, तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा जो है वो स्पष्ट नहीं है। अगर आपको विकास करना है तो आप अपने पैसे से, सरकार अपने पैसे से करे। वो एक प्राइवेट मंदिर है। वो वहाँ पे मंदिर की स्थापना 1961 में वहाँ पे हुई थी और तब से 1861 में तब से वो मंदिर वहाँ पे स्थापित है। आज इतने वर्षों बाद जो एक प्राइवेट मंदिर है, बाबा हरिदास का ने स्थापित किया था उस मंदिर को, उन्हीं के परिवार के लोग, उनके अनुयायी उस मंदिर की रखरखाव करते हैं। आज सरकार वहाँ पर एक कमेटी बनाकर, जिसमें पुलिस अधीक्षक हैं, कमिश्नर हैं, मजिस्ट्रेट हैं, उसका नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहती है। आखिर इसकी क्या वजह है? तो ये पूरी तरह से मैं मानती हूँ कि हमारी धर्म आस्था जो करोड़ों लोगों की जुड़ी है बाके बिहारी मंदिर से, उसके विपरीत है। और सनातन धर्म
जो ये हमें इसमें ये कहा गया है कि हम अपनी अपनी धार्मिक आस्था को जिस तरह से चाहें उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं। इसमें ये कहा जा रहा है कि 3 वैष्णव परंपरा के, 3 सनातन परंपरा के और 2 गोस्वामी परंपरा के लोगों को भी शामिल किया जाएगा। तो क्या जो परिवार विरोध कर रहे थे उनको सरकार सहमति के लिए अपने साथ ले रही है? देखिए, कोई आवश्यकता नहीं है इसकी आवश्यकता, सरकार को इंटरफेयर करने की क्या आवश्यकता थी इसमें? ये एक विषय था, मान लीजिए अगर आपस में गतिरोध भी था तो उसके लिए न्यायालय उसको वो जाते, न्यायालय उस पर तय करता। सरकार के अधिग्रहण का मतलब क्या है? सरकार ने तो ये पक्ष दिया है कि जो संविधान की कई अनुच्छेद का उल्लेख किया है उसमें कहा गया है कि धार्मिक परंपरा में हस्तक्षेप नहीं है, केवल व्यवस्था को बेहतर करने के लिए सरकार इस तरह के अध्यादेश को पारित किया है। वहाँ की जो व्यवस्था थी वो लगातार गोसाई परिवार करता आया है कई 100 सालों से। आज सरकार अगर उसका नियंत्रण करेगी तो कहीं ना कहीं व्यवस्था में विभेद आएगा। दूसरी बात, आज बांके बिहारी मंदिर को उन्होंने अधिग्रहित कर लिया, कल किसी और को करेंगे, परसों हमारे घर में जो मंदिर है वो अच्छा लग गया तो उसमें भी कर लेंगे। तो ये तो पूरी तरह से गलत है, हमारी आस्था के विपरीत है। हमारी आस्था के विपरीत है और बांके बिहारी कॉरिडोर से जुड़े अध्यादेश को आज सरकार ने पेश किया और पारित हो गई ये पूरी जो अध्यादेश की नियमावली थी, और इस पर कांग्रेस ने कहा है कि ये हमारी परंपरा के खिलाफ। सरकार का दावा है कि न्यास बन जाने के बाद श्रद्धालुओं को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर न्यास का गठन होने के बाद व्यवस्थाएं विश्व स्तरीय होंगी। सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रसाद वितरण, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए अलग दर्शन मार्ग, पेयजल विश्राम के लिए बेंच, पहुंच एवं कतार प्रबंधन, कियोस्क, गौशालाएं, अन्न क्षेत्र, रसोई घर, होटल, सराय, प्रदर्शनी कक्ष, भोजनालय और प्रतीक्षालय जैसी व्यवस्थाएं विकसित की जाएंगी। ऐसे में हमारे संवाददाता ने कुछ श्रद्धालुओं से बात की। मुख्यमंत्री जी ने कॉरिडोर को विधेयक को जो पास किया है उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। जब वो ब्रजभूमि में आए थे तो सभी संत भगवान ने, ब्रजवासियों ने और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने मांग की थी कि यहाँ पर ब्रजभूमि में, वृंदावन में कॉरिडोर बनना चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ब्रजभूमि में विशेष ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने स्पेशल यहाँ पर अधिकारियों को कहा, अधिकारियों ने प्रोजेक्ट को पास किया और आज पूर्ण रूप से विधेयक वो माननीय विधानसभा में पास हो गया है। ये बहुत ही खुशी का माहौल है। हमारी मुख्यमंत्री से एक प्रार्थना भी है कि सेवायतों के हितों का भी ध्यान रखा जाए। अब बड़े बड़े रोड बनेंगे, चौड़ी सड़कें होंगी, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था और मंदिर का जो बड़ा प्रांगण होगा, सुलभ शौचालय की व्यवस्था होगी, पार्किंग की बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं होंगी। तो इससे ट्रैफिक समस्या से भी निजात मिलेगी और आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पूर्ण सुविधा रहेगी। हमारा तो मुख्यमंत्री से यही प्रार्थना है कि किसी का अहित ना हो, होटल वालों को, दुकान वालों को, मकान वालों को सबको भरपूर मुआवजा मिले। मोदी जी ने जो कॉरिडोर का प्रस्ताव पास किया है वो स्वागत योग्य है। निश्चित रूप से कॉरिडोर बने। हम तो शुरू से कहते आए हैं कॉरिडोर से किसी ब्रजवासी को, किसी भी श्रद्धालु को, किसी भी गोस्वामी को कोई अहित नहीं होने वाला। केवल हम ये चाहते हैं कि जो 500 वर्ष से लोग पूजा है कर रहे हैं, सेवायतें, उनका अहित ना हो, उनको पूर्ण मुआवजा मिले और संपूर्ण व्यवस्था उनके हाथ में रहे मंदिर की, और प्रशासन सुरक्षा की व्यवस्था करे, विकास की व्यवस्था। देखिए भाई साहब, अभी कोर्ट के अंतर्गत में मुकदमा चल रहा है, कोर्ट के अंदर में अभी लंबित पड़ा हुआ है, कमेटी बना दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक रिटायर्ड जज साहब है, हाई कोर्ट के एक जिला के वो है रिटायर जज साहब, डीएम है, एसएसपी है, यहाँ के पदेन अधिकारी हैं, 4 गोस्वामियों का अभी कमेटी का कल ही वो दर्शन करके गए हैं। आज ही मालूम पड़ा साहब, उन्होंने तो आपके चैनलों से ही कि विधानसभा में उसको बहुमत से पास करा लिया। तो भैया कोर्ट इनके लिए कोई मायने नहीं है, इनके लिए न्याय कुछ भी नहीं है। इनके लिए तो जो ये कर देंगे, क्योंकि इनके हाथ में सत्ता है, इनका बहुमत है, जो कर दें वो इनके ऊपर है। ठाकुर जी का हम पहले भी कह रहे थे कि इनकी जो नीयत है, कहने, कथनी और करनी में अंतर है, वो एक सामने आ गया। ये कॉरिडोर का फेस दिखा रहे थे, कॉरिडोर का कोई वो नहीं है। कॉरिडोर को तो थोड़ा सा चौड़ीकरण कर देंगे तो भी कॉरिडोर का काम करेगा, क्योंकि जैसा अयोध्या में है, आपने काशी में देखा हो, उसी प्रकार से यहाँ पे भी हो जाएगा। परंतु आप ये देखें कि उनका कॉरिडोर का कोई इतना बड़ा मकसद नहीं है। उनका जो मुख्य मकसद है,
197 मंदिर जो ब्रज के पुराने प्राचीनतम मंदिर हैं उन सबको अधिग्रहण करने का है, जिसमें प्रथम मंदिर जो है श्री बांके बिहारी जी महाराज का है, जिसको वो अधिग्रहण करना चाहते हैं, अपने अंडर में लेना चाहते हैं। आप उसमें पढ़ सकते हैं उनके न्यास के अंतर्गत में, उनके जो अभी उन्होंने विधानसभा में पारित कराया उसके अंतर्गत में आप देख सकते हैं कि गोस्वामी 2 होंगे, बाहर के वो होंगे और पुजारी ये अपॉइंटेड करेंगे। बर्थ ऑफ राइट जो हमारी 21 पीढ़ियों से ठाकुर जी की सेवा करते हुए आ रहे हैं, उस बर्थ ऑफ राइट को समाप्त करने का इनका है और यहाँ पे पुजारी को अपॉइंट करेंगे जो यहाँ पे सेवा करेंगे। वो कौन होगा, हरी इच्छा के ऊपर है, क्या करना चाहते हैं यही जान सकते हैं। ठाकुर जी का इनको कॉरिडोर का इतना वो नहीं है, कॉरिडोर केवल बहाना था, मंदिर का पैसा खाना था और कोई काम नहीं है। मंदिर के पैसे को कोर्ट ने रोक दिया है, तो अब वो दूसरे तरीके से उसको लेके आए हैं और क्या करेंगे, ठाकुर जी क्या कराएगा वो हरी इच्छा के ऊपर है। हमको अपने हरि पे पूर्ण विश्वास है, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। हम अपने ठाकुर की सेवा में लगे हुए हैं और ठाकुर की सेवा में ही लगे रहेंगे, लास्ट समय तक लगे रहेंगे। जो होगा देखा जाएगा, हरि की इच्छा होगी वही होगा जो ठाकुर करेगा। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मथुरा के श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर का जो न्यास बनेगा उसमें 11 मनोनीत और 7 पदेन सदस्य होंगे। मनोनीत सदस्य वैष्णव परंपराओं संप्रदायों पीठों से 3 प्रतिष्ठित सदस्य, जिनमें साधु संत मुनि गुरु विद्वान मठाधीश महंत आचार्य स्वामी सम्मिलित हो सकते हैं। सनातन धर्म की परंपराओं संप्रदायों पीठों से 3 सदस्य उसी श्रेणी से प्रतिष्ठित व्यक्तित्व, सनातन धर्म की किसी भी शाखा संप्रदाय से 3 सदस्य प्रतिष्ठित व्यक्ति, शिक्षाविद विद्वान उद्यमी समाजसेवी, गोस्वामी परंपरा से 2 सदस्य स्वामी हरिदास जी के वंशज, एक राजभोग सेवादारों और दूसरा शयन भोग सेवादारों का प्रतिनिधि, सभी मनोनीत सदस्य सनातनी हिंदू होंगे। इन सभी पदाधिकारियों का न्यास में कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। पदेन सदस्य में मथुरा के जिला मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नगर निगम आयुक्त, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद के सीईओ, बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट के सीईओ और राज्य सरकार का नामित प्रतिनिधि शामिल होंगे। यदि कोई पदेन सदस्य सनातन धर्म को नहीं मानने वाला गैर हिंदू हुआ तो उसकी जगह उससे कनिष्ठ अधिकारी को नामित किया जाएगा। इस न्यास के गठन को लेकर संतों और श्रद्धालुओं की क्या राय है, इसे भी जानते हैं। विधानसभा में रख के पारित कराया गया है, पास नहीं हुआ, ये पारित हुआ है। इस पे स्टे है अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में। 28 नंबर 29 नंबर और 27 नंबर पॉइंट को पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर सरकार चाहे विधानसभा में इस बिल को पारित करा सकती है, लेकिन ये बिल एक्टिव में जब आएगा जब हाई कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो रिव्यू पिटीशंस को सुन के न्यास बोर्ड की, कॉरिडोर की और भी चीजों को सुनने के बाद, और प्लस जो एक नई कमेटी बनाई गई है वर्किंग कमेटी, जिसके अंदर रिटायर्ड जज हाई कोर्ट के रखे गए हैं, उनकी जो चेयरमैन वर्ड यूज करा गया है, जबकि ठाकुर के आगे कोई चेयरमैन नहीं है। ये चेयरमैन वर्ड ही इस कमेटी को ना कहीं ना कहीं स्थगित करा देगा, हो सकता है, ये मेरे भक्त की आवाज है ना। तो जब वो जो कमेटी और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है वो सुन के जब इस पे डिसीजन देगी तो ये एक्टिव होने जाएगा, लेकिन उसमें भी जो पिटिशनर है वो दोबारा अगर सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो फिर इस न्यास बोर्ड पे जो पारित हुआ है उस पे स्टे फिर लग जाएगा। तो ये न्यास बोर्ड पास नहीं हुआ है, ये न्यास बोर्ड पारित हुआ है विधानसभा से। अभी ये एक्टिव में नहीं आएगा, अभी एक्टिव में जो वर्किंग कमेटी बनाई गई है रिटायर्ड जज साहब के संरक्षण में, वो ही कमेटी काम करेगी। और हो सकता है ये कमेटी भी कहीं बदल ना जाए, क्योंकि ये कमेटी में वर्किंग कमेटी नजर नहीं आ रही, क्योंकि इस कमेटी में जो 12 मेंबर लिए गए हैं उनमें से जो हाई कोर्ट के जज साहब हैं और जो डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज साहब हैं वो तो रिटायर्ड हैं, चलो, लेकिन उसके अलावा जो बाकी के 7 मेंबर हैं वो भैया मंदिर का काम करेंगे या डिस्ट्रिक्ट का काम करेंगे? डीएन साहब डिस्ट्रिक्ट को संभालेंगे या मंदिर के कामों में डे टू डे इन्वॉल्व होंगे? तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन जानी चाहिए, चाहे वो भक्त लगाएं, चाहे वो गोस्वामी समाज लगाए, चाहे कोई लगाए, कि इसके ऊपर रिव्यू होना चाहिए। हमें मैनेजमेंट वर्किंग कमेटी चाहिए, खाली सुपरविजन कमेटी नहीं चाहिए। सुपरविजन कमेटी तो एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के जो पहले कर रही थी वही अब करेगी,
तो पब्लिक कहां से बचेगी उससे? तो मेरा फिर वही कहना है कि इसमें दोबारा से सोचना पड़ेगा कि इस कमेटी को वर्किंग कमेटी कैसे बनाया जाए। एक और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में वृंदावन श्री ठाकुर मत से पारित हो गया। उधर यही मामला अदालत में लंबित है। राज्यपाल ने अध्यादेश जारी कर दिया है। भारत में कई प्रसिद्ध मंदिरों का प्रबंधन सरकारी न्यासों की ओर से किया जाता है, खासकर दक्षिण भारत में। कुछ प्रमुख मंदिर जो सरकारी न्यासों के अधीन हैं, उनमें श्री तिरुपति बालाजी मंदिर, वैष्णव मंदिर, केदारनाथ मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर और महाकालेश्वर मंदिर शामिल है। भारत के जिन मंदिरों में न्यास है, वहां भी पहले भगदड़ हो चुकी है। तो इससे एक बात तो साफ है कि न्यास किसी अनहोनी की गारंटी नहीं होती। अलबत्ता इससे मथुरा का विकास जरूर हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एशियन न्यूज के लिए लखनऊ से अभिषेक शर्मा और मथुरा से आदित्य प्रताप सिंह की रिपोर्ट। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए एशियन न्यूज।